हमारे डॉक्टर एलसी जैन साहब ज्वाइन किए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी अपना प्रश्न रखें और संक्षिप्त में रखें ताकि सब लोगों को अवसर मिल सके। एलसी जैन साहब। टाटेर भाई साहब, आपको बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत प्रणाम। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। हम लोग पहले भी बहुत सा काम साथ में किए हैं, पुस्तक वगैरह पेपर वगैरह भी लिखे हैं। आज आपको बहुत दिन बाद सुन के बहुत आनंद आ रहा है। मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ, तब भी मैंने कहा आपका पूरा लेक्चर सुनूंगा, तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई। थोड़ा सा यही मालूम करना था कि ये अपना भाव मन जो है, इससे किस प्रकार से हम भाव मन को नियंत्रित करें कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाए, भाव मन के बारे में। देखिए सर, ऐसा है कि हमारे जो 8 तरह की आत्मा बताई गई है, उसको मैंने शोध करके उन 8 आत्माओं को 3 भागों में बांटा है। एक तो द्रव्य आत्मा जो शुद्ध आत्मा है, जो मोक्ष की अवस्था के अंदर है, और दूसरी आत्मा जो हम ये कर्मों का जो भुगतान करते हैं, मैकेनिकल आत्मा होती है, जो कि हमारे सारे कर्मों का भुगतान करती है मन वचन काया रूप में। और तीसरा जो है भाव, जहां आते हैं, मूल आत्मा अक्रिया होती है, और सारा हमारा जितना भी पुरुषार्थ है, चाहे दुनिया का पुरुषार्थ है, चाहे मोक्ष का पुरुषार्थ है, चाहे शुभ भावों का पुरुषार्थ है, चाहे अशुभ भावों का पुरुषार्थ है, चाहे प्रज्ञा का पुरुषार्थ है, चाहे अज्ञा का पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ मात्र उसको मैंने एक प्रतिष्ठित आत्मा रूप में, जो कि एक्चुअली वो कार्बन शरीर है, जो हमारी कॉजल बॉडी है, तो ये भाव है, ये चेतना से जुड़े हुए हैं। द्रव्य होता है, ये जड़ से जुड़ा हुआ है, जो हमारा सारा जितना भी सुख दुख की अनुभूति होती है, वो सारा मैकेनिकल रूप में ऑटोमोटिव द्रव्य रूप के अंदर होती रहती है। और ये भाव कैसे बनते हैं? मान लीजिए कि मेरा उदय भाव आया, उदय भाव आने से मुझे मेरी पत्नी के साथ में प्रेम होते हुए भी मैंने उसको डांटा, फटकारा, गुस्सा किया उसके ऊपर, तो ये कुदरत ने संजोग जुटाए कि आपका टिक्स बिट्स जो है वो पत्नी से होनी थी, वो होगी, क्योंकि ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव संजोग के अधीन आपके हाथ में नहीं है, उसमें आप स्वतंत्र हो। लेकिन आत्मा पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि वो ब्रह्मांड की मालिक है, चेतना पूरे ब्रह्मांड की मालिक है, इससे बढ़ के कोई नहीं है। वो भगवान है, परमात्मा क्या होते हैं? वही तो होते हैं। तो जो आपके ऊपर जो परिणाम आ रहा है, जो गुस्सा हुआ है, वो तो पिछले जन्म का जो है, आपका कहना चाहिए कि उदय प्रारब्ध है। लेकिन उसके चलते चलते आपने उसको कुदरती रचना जाना कि भाई कुदरत ने संजोग दिए और मैंने ही पूर्व जन्म में कोई ऐसा किया जब मुझे इसको कष्ट देना पड़ा, गुस्सा करना पड़ा, उसको कुदरती रचना माना, कोई नए भाव नहीं पड़े। और आपने उसको ये उदय भाव आते आते उसके ऊपर नए भाव बनाए, कैसी खराब है, समझती नहीं, इतने वर्ष हो गए, और इतनी कॉमन चीज इसके आपने मन ही मन सोचा, भाव भीतर रहता है और द्रव्य हमको कर्म दिखाई देते हैं, 8 तरह के जितने भी कर्म हैं। तो जो भीतर जो भाव का सिलसिला आपने कुदरती रचना माना, जो आज का सब्जेक्ट मैंने लिए ही था, मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि हम इसको संजोग के रूप में कुदरती रचना मानेंगे तो नए भाव नहीं पड़ेंगे, और हमारी पुरानी जो कर्म शरीर वो घिस्सा घिस्सा जब 0 हो जाएगा तो मोक्ष में जाना ही, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। टाटेर साहब, इसमें पुरुषार्थ का कोई रोल नहीं है क्या? भावों के ऊपर पुरुषार्थ का रोल? देखिए, ऐसा है, पुरुषार्थ को मैंने 2 भागों में बांटा है। एक तो पुरुषार्थ जन्म से मृत्यु के बीच में हम करते हैं, ये सारा हमारा उदय प्रारब्ध है। इसको कई लोग कहते हैं मैं पुरुषार्थ करता हूं, लेकिन वो उदय प्रारब्ध है, कोई बात नहीं, अगले की संतुष्टि हो तो उसको पुरुषार्थ माने, उसको हम गलत नहीं कहते हैं, उसको मैंने शब्द दिया है रिलेटिव पुरुषार्थ है। संसार की गतिविधियां
जन्म से मृत्यु तक होती है, वो सारा जो है हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। और जो आप जो ये भाव डाल भी सकते हो, मैंने क्या ऑप्शन बताया, यहां पर जो है आपकी चेतना साथ जुड़ी हुई है, आपका इंटेंशन आपके साथ में है। आप पत्नी को किया वो भीतर ही भीतर आप सोच रहे हो गलत कह दिया, नहीं कहना चाहिए, या ये सोच रहे हो कि ये समझती नहीं, ऐसी है वैसी है, राग द्वेष करते हो। अपनी भाषा में टर्मिनोलॉजी में कहूं, नया राग द्वेष नया बीज डालता है। तो इस तरीके से जो है हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये पुरुषार्थ है, नए भाव न डालना वो आपका पुरुषार्थ है। क्योंकि नए कॉलेज नहीं पढ़ेंगे तो नया भाव नहीं होगा, वो आपका पुरुषार्थ है। बाकी ये जो चल रहा है संसारिक जितनी भी गतिविधियां हम कर रहे हैं, ये हमारा हिसाब है, भुगतान है, परिणाम है, उदय है, प्रारब्ध है, वो बिल्कुल आपका पुरुषार्थ है। अगर नए भाव नया राग द्वेष नहीं करते हो तो वो आपका डेफिनेटली पुरुषार्थ है, वो रियल पुरुषार्थ है, वो करना चाहिए। यही तो अध्यात्म है, यही तो मोक्ष मार्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया आपने। आपको बहुत बहुत, मैं तो मोटी बुद्धि का हूँ, चिंतन करता रहता हूँ, शोध करता रहता हूँ, जो निकलता है बता देता हूँ। कितने विद्वान है आप, आपके तो कितनी दुनिया में ख्याति है भाई साहब।